अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी एमजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो आपके होश उड़ा देगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बेस्ट सस्ती से सस्ती एयर टिकट हासिल कर सकते हैं, वो भी खुद अपने घर बैठे अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से। कौन सी वेबसाइट है कि जिस पे जाके आपको टिकट सस्ती से सस्ती मिलेगी, कौन सी वेबसाइट में महंगी है। वही टिकट जो आपको एक तरफ 4,000 रियाल में मिल रही होगी या पाकिस्तानी रुपए में बताऊं तो 2 लाख रुपए में मिल रही होगी, वही टिकट, वही डेट्स, वही टाइमिंग सेम जो है दूसरी वेबसाइट में आपको आधी से भी कम कीमत में मिल रही होगी। तो वो सब कैसे होगा और उसका प्रोसेस क्या है, कौन सी वेबसाइट है, किस तरीके से टिकट्स बनाई जाती हैं, टिकट्स का फुल कंपैरिजन करके आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाना है सबूत के साथ ऑनलाइन स्क्रीन पे ले जाके। दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है आज के दौर में आपको किसी एजेंट के पास जाने की, किसी ट्रैवल एजेंसी वाले के पास जाके टिकट बुक करने की, क्योंकि वो आपको बेस्ट से बेस्ट रेट नहीं देगा। वो आपको वही रेट देगा जिसमें उसका भी अच्छा खासा मार्जिन हो, उसका भी अच्छा खासा कमीशन हो। तो किसी भी ट्रैवल एजेंसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से बैठ के टिकट बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठाएंगे कि भाई हमारे पास एटीएम कार्ड नहीं होता, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता, हम कैसे पेमेंट कर दें ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। तो उनको इस सवाल का जवाब मैं इसी वीडियो के आखिर में दूंगा। जब मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा तो उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा कि आप किस तरीके से इस मसले का हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप बोर हो जाएं, हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। लेकिन स्क्रीन की तरफ जाने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। आज की इन्फॉर्मेशन तो ऐसी है कि जिसमें आप सबका भला होने वाला है और बहुत से लोगों का भला होने वाला है। तो दोस्तों, चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। चलें जी दोस्तों, अब हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। अब हमने ये देखना है कि टिकट बुक करते वक्त हमें सबसे पहले करना क्या है, कंपैरिजन किस तरह करना है। अच्छा, कंपैरिजन ऐसे करना है कि हमने, फॉर एन एग्जांपल, मैं आपको अभी ये टिकट बुक करके दिखाऊंगा कि आप अगर दोहा, मैं कतर में होता हूँ, तो मैं आपको समझाने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि दोहा से मुझे जाना है इस्लामाबाद या मुझे जाना है लाहौर, तो हम उसकी टिकट चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना, हम डिफरेंट एयरलाइंस की और की टिकट चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये पुट कर रहा हूँ, ये देखें दोहा, सॉरी, ये यहाँ पे दोहा। तो ये दोहा, दोहा के बाद मैं लिख रहा हूँ जी इस्लामाबाद। ठीक है, हम डेट हम देखें सिलेक्ट, अब नीचे से वो तो आप ये देखेंगे वो शो कर रहा है। देखें, अगर आपने 22 सितंबर को जाना है, ठीक है, और वो ये शो कर रहा है 22 सितंबर से आगे, यानी कि ये प्राइसिंग शो कर रहा है। आप देख रहे हैं कितनी कॉस्टली जो है ना यहाँ पे प्राइस शो हो रही है। लेकिन हम फिर भी एक स्पेसिफिक डेट पकड़ लेते हैं कि चलिए जी, हमने ऐसा करते हैं, हमने जाना है 28 को, 28 सितंबर को हमने जाना है और 1 महीने बाद वापस आना है। तो 1 महीने बाद अगर हम वापस आ रहे हैं तो हमारी जो टिकट है वो 2090 की बन रही है या 2200 की बन रही है। एक दो दिन आगे पीछे कर लें तो 2090 की बन रही है और 2530 ये रियाल है, ये इनकी टिकट बन रही है। ठीक है, सेम डेट्स में। तो 28 तारीख को आप जा रहे हैं सितंबर को और 26 को, यानी 1 महीने बाद वापस आ रहे हैं। वैसे तकरीबन रेट सभी के 26 27 हैं, तो इस तरह करके रेट्स आ रहे हैं। एनीवे, तो आप ये बुक कर लेते हैं 26, तो लो ये थोड़ी सस्ती 1970 शो कर रहा है, आप 27 बुक कर लें। तो 1970 रियाल की जो है ना वो आपकी टिकट हो रही है। 28 सितंबर को जा रहे हो, 27 अक्टूबर को आ रहे हो। ठीक है, ये आपने कंटिन्यू कर दिया 1 पैसेंजर को। तो यहाँ पे ये पूरी टेबल खोल के देगा अभी आपको। तो कंटिन्यू करने के बाद अब आप ये देखेंगे ये क्या बोल रहा है। अभी ये आपके सामने पूरी टेबल शो करेगा। तो अब आप ये देख सकते हैं 27 सितंबर को अगर आप जाते हैं और 24 अक्टूबर को वापस आते हैं तो 1970 रियाल की टिकट है। इसी तरह ये प्राइसेस आगे जा रही हैं, 2300 तक जा रही हैं। ठीक है, अब इन्हीं डेट्स में हम चेक करते हैं पीआईए की। दोस्तों, पीआईए की वेबसाइट पे मैं आपको बताने से पहले आपको ये जरूर कहूंगा कि आप जो है ना पीआईए को प्रेफर किया करें। एक तो कौमी एयरलाइन है, दूसरा ठीक है कि इनकी सर्विस थोड़ी सी अभी डाउन है आजकल, हालात थोड़े से हैं, मगर उसके बावजूद पीआईए कौमी एयरलाइन होने के बावजूद भी पीआईए के प्राइसिंग बहुत जबरदस्त होती है। तो अभी हम शो करते हैं सेम जो है ना, जो हमने वहां से बुक किया। तो ये आप ये देखें दोहा, दोहा से आप ले लें इस्लामाबाद। देखिए, कतर एयरवेज में भी हमने दोहा से इस्लामाबाद बुक किया 28 सितंबर और 27 अक्टूबर। तो यहाँ भी हम यही डेट कर लेते हैं, 28 सितंबर से लेकर हमने डेट बुक कर दी है 27 अक्टूबर की। और इसके बाद हम इसमें
माय डेट्स आर फ्लेक्सिबल, इस पे जरूर क्लिक किया कीजिए ताकि वो बहुत सारी डेट्स आपको शो करे। करेंसी आप वही लिखें जो कि उस तरफ थी, QAR यानी कि कतरी रियाल, ताकि कंपैरिजन करने में आपको आसानी हो सके, समझ आ सके। अब मैंने इसको सर्च में लगाया, तो जैसे ही मैंने लगाया है तो आपके सामने टेबल आ रही। अब आप ये देखें, या 27 में चलते हैं ना, 22, 23, 24, 25, ये 27 तारीख को आप जा रहे हैं, ठीक है। वापस चले यार, ये क्या दिखा रहा है। तो आप खूबसूरती ये देखें कि 27 सितंबर को आप जा रहे हैं और 29 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो 990 रियाल की टिकट आ रही है PIA की। सेम अगर आप कतर एयरवेज पे जा रहे हैं, 27 सितंबर को जा रहे हैं और 29 को वापस आएंगे, तो 2350। ये देख रहे हैं, ये 2350 रियाल की टिकट है। तो आप 2350 और यहाँ पे 27 से 29 आप ये देखें, ये तो 9,009 तो कितना, कम से कम भी पाकिस्तानी रुपीज में मैं बात करूं तो 1,05,000 या 10,000 रुपए का डिफरेंस है। Oh my God! Wow! इसी तरह आप ये ले लें, आप 29 सितंबर को जा रहे हैं, 29 अक्टूबर को आ रहे हैं, सेम रेट है 990 रियाल। और इस तरफ आप 29 सितंबर को जा रहे हैं और 29 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो वो 2350। हो देख रहे हैं कितना फर्क है। तो ये है PIA का कमाल। आप 2 अक्टूबर को जा रहे हैं, 29 अक्टूबर को आ रहे हैं, सेम रेट है 990। यहाँ पे आप ले लें, ये आप 2 अक्टूबर को जा रहे हैं और 29 अक्टूबर को आ रहे हैं, तो 2550 रेट और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसी तरह आप आगे आ जाए, चले 27 को जा रहे हैं या 31 को वापस आ रहे हैं, तो 1010, ठीक है, 27 से 31। तो यहाँ पे आप ले लें 27 को जा रहे हैं और 31 को आ रहे हैं, तो कितना है 2070। पूरा पूरा 1060 रियाल का फर्क है, डबल, यानी कि डबल से भी ज्यादा रेट्स हैं। तो PIA की टिकट बुक करें। फॉर एन एग्जांपल मैं इस टिकट पे क्लिक करता हूँ PIA की, तो ये आपको 990 रियाल दिखा रही है। आप देखें डायरेक्ट फ्लाइट है, यहाँ से दोहा से 1 बजे चलेगी और इस्लामाबाद पहुंचेगी सुबह 6:35, शाम को 6:35 पे, दोपहर को 1 बजे चलेगी। और फिर वापसी में भी आपका इसी तरह डायरेक्ट फ्लाइट है, इसको आप बुक कर सकते हैं। तो इस तरह आगे जाके आपने इसकी डिटेल सारी फिल करनी है और अपना जो पैसेंजर की डिटेल है वो सब ऐड करने के बाद इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आएंगे। ये जो 990 लिखा हुआ है, ये आखिर तक ये पैसेंजर डिटेल है, उसके बाद आपका ये एडिशनल सर्विसेज, फिर पेमेंट करेंगे कंफर्मेशन तक 990 रहेगा। जबकि जो छोटी एयरलाइन है जैसे कि एयर ब्लू है, या जैसे कि आपकी मतलब फ्लाई दुबई है, एयर अरेबिया है, ये जहां तक पेमेंट तक पहुंचते पहुंचते जो है ना, ये 990 को 1090 बना देती है। तो कम से कम भी वो 100-150 रियाल और ऐड कर देती है। तो PIA की ये खसूसियत है। तो दोस्तों, ये था सिंपल तरीका किसी भी एयरलाइन को चेक करने का तरीका, प्राइस कंपैरिजन का तरीका। तो आप इस तरीके से अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं अच्छी प्राइसिंग में, ठीक है। तो बहरहाल ये कंपैरिजन था। अब आपको टिकट बुक करते वक्त अंदाजा हो गया होगा कि जब आप टिकट बुक करेंगे तो प्राइसेस का कितना डिफरेंट होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप जो है टिकट बना सकते हैं। वही टिकट जो सेम डेट्स में दूसरी एयरलाइन जो है वो आपको 2200 या 2300 या 3000 रियाल तक देगी, लेकिन वही सेम रेट वही डेट्स में किस तरह दूसरी एयरलाइन जो है उसका प्राइस कितना कम है। तो आपने टिकट बनाते वक्त सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखना करें। और एक बात आपको और बता दूं कि आप कतर एयरवेज पे टिकट फ्री कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और ये उस वीडियो का थंबनेल है कि आप कतर एयरवेज की टिकट फ्री कैसे हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री। तो उसको जानने के लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और अब आ जाती है पेमेंट की बात। पेमेंट की बात ये है कि दोनों एयरलाइंस जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई, इसके अलावा दुनिया की और भी जितनी एयरलाइंस हैं, वो आपको जब आप टिकट बना लेते हैं एंड पे जाके पेमेंट की जो ऑप्शन होती है वहाँ पे वो टिकट को होल्ड करने की भी ऑप्शन देता है। आप 24 घंटे के लिए टिकट होल्ड कर लेते हैं। बाज़ जो है एयरलाइन वो 48 घंटे का टाइम भी देती है, लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट बहुत जल्दी की है, कल परसों या 2 दिन बाद की है, तो 5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। अब आपने करना क्या है कि आपने वो टिकट होल्ड करनी है और आपने किसी अपने दोस्त से उसका क्रेडिट कार्ड या उसका कार्ड अरेंज करके उतनी देर में आपने ऑनलाइन पेमेंट कर देनी है और उस दोस्त को पैसे दे देने हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कोई दोस्त आपको ये क्रेडिट कार्ड अपना नहीं देना चाहता या अपना ATM कार्ड नहीं देना चाहता, यूज़ नहीं करवाना चाहता, तो आप सिर्फ उस जो आपने टिकट होल्ड की होगी उसकी डिटेल लेकर आप किसी भी
ऑनलाइन किसी भी शॉप पे चले जाएंगे, किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएंगे कि भाई मैंने इसकी पेमेंट करनी है, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी पेमेंट कर देगा, क्योंकि वो टिकट ट्रैवल एजेंट ने बुक नहीं की। फॉर एन एग्जांपल आपने पीआईए की टिकट बुक की है, तो पीआईए के ऑफिस चले जाएंगे कि भाई मैंने इसकी पेमेंट करनी है, बस पेमेंट आप कर दें, टिकट मैंने बुक कर दी हुई है, तो आपको उसका कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और अगर कोई 5 या 10 रियाल ले भी लेता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका 1000 या 1500 रियाल बच रहा है, यानी 1.5 से 2 लाख रुपए बच रहे हैं सिर्फ 5-10 रियाल का खर्चा करके, तो ये एक मुनाफे का सौदा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मिलता हूँ अब ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।